हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और कंटिन्यू करते हैं एसएससी सीजीएल के 2022 के पेपर्स का सॉल्यूशन चल रहा है, जहां पे हम शिफ्ट 2 पे है। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने ऑलरेडी करवा लिया है, शिफ्ट 1 पूरा डिस्कस किया हुआ है। शिफ्ट 2 का यहां पे 11 से कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने कवर किया है, चेक कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। अब यहां पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वैसे बता दूं, पूरे क्वेश्चंस में ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाला हूं। अगर आपको ऐसा लगता है ये टॉपिक समझना है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, तो डिटेल में उस टॉपिक के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखोगे तो ये x⁻⁹, x⁵, फिर x⁻⁻⁴ है, तो इसको हम लिखेंगे यहां पे 4 इधर आ जाएगा, -4 है ना। फिर x⁻0 होता है 1, फिर x⁻⁻6 है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x⁻6। अब अगर आप देखोगे 9 + 5 होता है 14 एंड 6 + 4 होता है 10। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाता है x⁻14, उसके बाद x⁻10। अब 14 - 10 क्या होता है, यहां पे आता है x⁻4। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ये भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली देखो, 9 + 5 14, 14 - 4 कितना होगा, यहां पे 10 होगा, 10 - 6 कितना होगा, 4 होगा। ये आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछे गए थे एग्जाम में, इतने आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको साइन कॉस 30 ये सब वैल्यूज पता है, अगर आपका ट्रिगो स्ट्रांग है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर जिनको वैल्यूज पता है उनके लिए क्वेश्चन यहां पे ऐसा होगा कि चुटकियों में आ जाएगा। चलो मैं बताता हूं। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है, हमने लिख दी। फिर माइनस कॉस 30 की वैल्यू यहां पे है √3/2, और साइन 60 की वैल्यू भी यहां पे √3/2 है। ये वैल्यूज पूरा टेबल आता है। अगर आपको ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक चाहिए कि भाई ये सारी वैल्यूज कैसे याद रखें, कमेंट करके मुझे बताओ, मेरे पास बहुत बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा √3, ये 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 - 3/4, ये हो जाएगा -2/4। आपका आंसर आ गया 1/2, और वो भी माइनस में। -1/2 इसका आंसर है, लेकिन ऑप्शन में -1/2 कहीं पे नहीं दिया है, आपको पता करना है। देखो, cos 30 की वैल्यू रहती है √3/2, ये तो कभी ऑप्शन होगा नहीं। साइन 30 की वैल्यू रहती है 1/2, लेकिन नेगेटिव है, हमारे पास आंसर नेगेटिव में। जी हाँ, बिल्कुल, तो ये आपका सही ऑप्शन है। लेकिन दूसरे ऑप्शन गलत कैसे है, चलो देख लेते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या है, मैंने अभी बताया √3/2, ये नहीं होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, होगा, लेकिन कब, जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव आई है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला से ही आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। देखो, इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द रेशियो। ये इंग्लिश थोड़ी सी हाई लेवल की यूज की है। एक्चुअली यही पेपर हिंदी में भी रहता है, लेकिन हिंदी में आपको नहीं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में से पढ़ाई की हुई है, मैथ्स थोड़ा वीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है। जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उनके लिए हिंदी का ऑप्शन तो रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन फर्स्ट लेवल इंग्लिश में है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं बताता हूं कि यहाँ पे कैच क्या है। देखो, अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, ये क्वेश्चन रीड करेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.6 एंड 3.6 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 and 8। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, ये हमें यहां पे सॉल्व करने को कहा है। अब एक चीज मुझे बताओ, ये वाले क्वेश्चन में इश्यू कहां पे आ गया, मतलब फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल, लेकिन एक्चुअल में क्या करना है। मेरे पास आ गया मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो करना क्या है, ये चीज क्वेश्चन में आगे मेंशन की है। क्या करना है, इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस 2 numbers एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस 2 numbers। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं ये सब, यहाँ पे क्यों समझा रहे हैं। देखो, आप अभी मेरे सामने यहाँ पे देख रहे हो, आपको इजी लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में मैं नहीं आऊंगा, जिसकी वजह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को बोलते हैं √AB। मतलब 2 नंबर्स है, 1.6
एंड 3.6। तो भाई एक काम करो, 1.6 को ए दे दो और 3.6 को बी दे दो, और अंडर रूट ए बी फाइंड करोगे तो आपको मीन प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। वेयरएज थर्ड प्रोपोर्शनल जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन ए। कैसे होगा? तो भाई ए आपका यहां पे 5 है और बी क्या है? 8 है। ठीक है, तो अब मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 3.6। ठीक है, अब यहां पे आप अटके हो। काफी स्टूडेंट्स एक कॉमन गलती करते हैं, 1.6 को निकालते हैं जो कि होता है 0.4 रूट के बाद, फिर 3.6 को निकालते हैं, ऐसे अलग अलग करते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूं कितना इजी वे में कर सकते हो। देखो ये 1.6 है ना, इसको 16/10 ले लो। ये 3.6 है, इसको 36/10 ले लो। अब करना क्या है, 16 का बाहर आ जाएगा 4, 36 का आ जाएगा 6, और डिनोमिनेटर में जो 10 10 100 हो रहा है उसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 4 6 24 अपॉन में 10, तो आएगा क्या आंसर? 2.4। ये आपका आ गया यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो बी का स्क्वायर मतलब कि 64 अपॉन ए यानी 5। अब क्या फाइंड करना है? रेशो फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का। तो क्या करेंगे? सिंपल, ये वैल्यू को यहां पे ले लेंगे, लेकिन ये हमारे पास 2.4 है तो इसको सिंपल करते हैं। क्या करते हैं? 24/10 इज टू 64/5। तो ये थोड़ा आपको इजी कर देगा आपके सम को। 8 3 जा 24 होता है, 8 8 जा 64 होता है, 5 1 जा 5 2 जा। तो अब यहां पे आपके पास क्या आया? 3/2 इज टू 8 आया। ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इज टू क्या आ जाएगा? 16। 3 इज टू 16 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज पता है, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, ये आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे हाँ, एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, हमने बेहतरीन कोर्स बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हो जरूर से चेक कर लेना। वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, सारी चीजें हमने कवर की हुई है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 1200 इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 15 एंड द सेलिंग प्राइस इज, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको पूछा गया है। सेलिंग प्राइस यहां पे पूछा है, प्रॉफिट यहां पे बता दिया है कितना है? 15%। अब क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है। तो बड़ा क्या होता है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? डिपेंड करता है प्रॉफिट है या लॉस है। यहां पे प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। तो एसपी माइनस सीपी आपको दिया हुआ है, क्या है? 1200 है। कहने का मतलब ये है कि ये 1200, इनको 1200 जो है ये प्रॉफिट है। कितना है? 15% प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन होता कैसे है? कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम यहाँ पे परसेंटेज लगाते हैं, मतलब मुझे 10% चाहिए तो कॉस्ट प्राइस का 10% जो होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 15% जो है ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर है ना, और मुझे फाइंड क्या करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होता तो आंसर आराम से आ जाता, लेकिन यहां पे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। लेट मेरी कॉस्ट प्राइस जो है 100 है। क्या है? 100। तो 100 पे अगर मैं 15% प्रॉफिट लेना चाहता हूं तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 15% 100 का कितना होता है? 15 होता है ना। 15 को प्लस करेंगे तो ये 115 हो जाएगा। मतलब ये मेरा सीपी था और ये मेरा क्या है? एसपी है। सिंपल। अब यहां पे भी मेरे पास जो है क्वेश्चन के अंदर शूज का कोई एक्स अमाउंट है जो मुझे नहीं पता है, और मुझे यहां पे 15% प्रॉफिट लगाना है। अब अमाउंट जो प्लस होगा वो 1200 होगा, और यहां पे एसपी जो है वो क्या होगा मुझे नहीं पता। एसपी क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 15% की जगह पे मेरे पास क्या है? 1200 का अमाउंट दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है ना, मैंने अभी बताया आपको। तो अब आप कुछ अगर रिलेट कर पा रहे हो इन दोनों सिचुएशन से, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये 15 1200 की जगह पे है और 115 की जगह पे हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे भाई 15 की जगह पे अगर अमाउंट 15 हो, उसके सामने 1200 हो, तो 115 अगर होगा तो उसके सामने अमाउंट क्या होगा? ये हमारा बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जो बचपन से करते हैं वही है। 15 के सामने 1200 होगा तो 115 के सामने कितना होगा? सो यहां पे 115 मल्टीप्लाई बाय 1200 अपॉन 50, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको। यहां पे 15 जो है वो कैंसिल करेगा इसको 8 से। ठीक है, 8 और यहां पे 0 हमारा बचेगा। 15 8 जा 120, हमारा आंसर यहां पे 80 आ गया। 115 इंटू 8 करेंगे तो 8 5 जा होगा 40, 1 8 जा 8, 8 प्लस 4 12, 1 यहां पे वापस आया, 1 8 जा 8, 8 प्लस 1 9, फिर आपका यहां पे 0 जो है ये रह जाएगा। तो 9200 आपका आंसर है, जो कि क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको थोड़ी सिचुएशन एक देता हूं।
मान लो मैं 100 रुपए, यही एग्जांपल को लेते हैं, 100 रुपए में कोई चीज मैंने बनाई है, मैं उसको 15% रख के बेच रहा हूं, ठीक है, तो मेरा अमाउंट कितना होगा, 115 होगा। वही चीज दूसरी कोई है, प्रोडक्ट है, उसमें भी अमाउंट जो है अलग है, 100 रुपए नहीं है, लेकिन 15% उस अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट होगा ना। तो यहां पे भी यही हुआ, 15% ये एक्स के हिसाब से कैलकुलेट हुआ, बट ये हमारा प्लस होकर आ रहा है, ये 1200 जो है ना, इसमें प्लस होकर आ रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो मैं आपको तरीका बताता हूं। ये 15% कैलकुलेट कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस से होता है। मान लो कॉस्ट प्राइस मेरी क्या है, एक्स है। एक्स का अगर मैं 15% निकालता हूं, एक्स का अगर मैं 15% निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1200 मिलता है। क्या मिलता है, 1200 मिलता है। मिला ना, ये रहा। एक्स का अगर मैं 15% निकालता हूं तो मुझे 1200 मिलता है। तो एक्स क्या होगा, एक्स मेरा होगा, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, 15 8 जा, ये 80 है, 80 इंटू 100 तो क्या आया, 8000 आया। लेकिन ये एक्स है क्या, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का 15%। अब इसके अंदर मैं अपना प्रॉफिट जो कि क्या है 1200 क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको ऐड कर देता हूं, तो मेरा अमाउंट क्या बनेगा, 9200। ये भी सही तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। लेकिन ये उनके लिए जो डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के आंसर लेकर आ पाएंगे, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि फॉर्मूला में कहां कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, एंड देन आपका आंसर आएगा। तरीका ये इजी दिख रहा है, लेकिन इसमें सोचने का काम पहले बहुत ज्यादा है कि भाई फॉर्मूला में ये करना है, वो करना है। और इसको हम बेसिक मेथड बोलते हैं, इसको थोड़ा एक्सपर्ट मेथड बोलते हैं। बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व ही नहीं है, जस्ट कंपैरिजन है और आपका आंसर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सो दो तरीके हैं, आपको जो पसंद आए वो आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ एनुअल रेट ऑफ 25%। एक आदमी है जिसने यहां पे जो है अमाउंट दिया है, लेंट करना मतलब देना, कितने परसेंटेज पे, 25% पे। कहा गया कि 6 साल के अंदर द इंटरेस्ट अमाउंट जो बन रहा है वो कितना हो रहा है, 360 मोर देन द सम लेंट। अब इस क्वेश्चन को देखो, 6 साल के लिए एक अमाउंट दिया, 6 साल के बाद जो इंटरेस्ट बन रहा है ना वो कितना है, कितना हो गया इंटरेस्ट, 360 से कितना ज्यादा, जितना दिया था उतना। मतलब कि लेट सपोज एक्स अमाउंट दिया हुआ है, एक्स अमाउंट दिया हुआ है, कितने टाइम के लिए, 6 साल के लिए दिया है, 6 इयर्स के लिए। तो 6 साल के बाद इसके ऊपर जो, मतलब 6 साल तक हर साल इंटरेस्ट बनता जा रहा है, तो 6 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट बना है वो यहां पे कितना हो गया है, ये x से 360 ज्यादा। मतलब ये जो भी x अमाउंट होगा इससे 360 ज्यादा। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 360 प्लस x। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, PRT/100। ठीक है, अब ये PRT/100 से मुझे मिलता क्या है, इंटरेस्ट मिलता है ना। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट यहां पे 360 प्लस x, ये हमने ले लिया। PRT की वैल्यू रखो, P मतलब x, R मतलब 25, और टाइम कितना है, 6 साल है, 6 लगा दिया। 25 इंटू 6 कितना होगा, 150 होगा। अब इसको यहां पे जो है 150/100 लिखेंगे, और ये x अभी भी मल्टीप्लीकेशन में, और यहां पे 360 प्लस x एज इट इज। बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा आपका। ये क्या हो गया, x इंटू 1.5 आया है ना, इसको एज इट इज रखते हैं, इक्वल टू 360 प्लस x। अब मुझे सॉल्व करना है, यहां पे 1.5 जो है इसको, अच्छा ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 1.5x इक्वल्स टू 360 प्लस x। अब ये जो x है इस तरफ आ गया, तो 1.5x में से x चला गया, तो क्या बचेगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हियर फ्रॉम, थोड़ा सा मैं बेसिक पे जाऊंगा, जिनको आता है वो थोड़ा मूव कर सकते हैं आगे। 1.5x में से x जाएगा तो क्या बचेगा। काफी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती कि यहाँ पे होता क्या है। एग्जाम्पल, आप में से कोई किसी एक स्टूडेंट को ले लेते हैं जिसका नाम है राहुल, ठीक है, तो x की जगह पे राहुल को रख देते हैं, तो 1.5 राहुल में से राहुल, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। तो 1.5 राहुल में से एक राहुल निकाल दे, 1.5 राहुल में से एक राहुल निकाल दे तो कितना बचेगा, आधा राहुल बचेगा, मतलब कि 0.5 राहुल, यानी कि हमारा क्या है, x है। इस तरीके से होता है, ये थोड़ा आपको रिलेटेबल लगेगा। मतलब 1.5 में से एक निकाल दिया तो कितना बचा, 0.5 बचा। अब आगे कोई भी चीज हो, x हो, y हो या राहुल हो, वही होगा। जैसे कि 1.5 में से हमने क्या माइनस किया, 1 माइनस किया, और हमारे पास क्या बचा, 0.5, और वो भी x। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में बताता हूं। ये हो गया, जिनको ऐसा है कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है,
तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, इन दोनों में से x कॉमन निकालो, निकाल दिया, यहां क्या बचा 1.5, यहां पे क्या बचा, यहां पे आपका बचा 1, क्योंकि x निकल गया ना, तो 1.5 माइनस 1 क्या होता है, ये तो आपको पता है 0.5 होता है, और यहां पे आपका x आ गया, ये आपका 360 है। अब समझ में आया 0.5x ही आया। वो मेरा तरीका थोड़ा अलग सोचने का था कि आप इस तरीके से सोचो तो मैथ्स में ये कहीं जहां पे भी आता है ना राहुल याद आएगा आपको। 0.5x इक्वल्स टू 360। अब इसको सॉल्व करना है तो 0.5 को क्या कर देंगे 5/10 कर देंगे और ये x बचेगा 5 7 जा 35 5 2 जा 10 72 इंटू 10 तो x आपका आ गया 720 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 720 था। अब यहां पे 720 आपका आंसर है, यही आपको फाइंड करना था। देखो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना टाइम ले रहा हूं, आपको एग्जाम में यही पॉइंट पे दिमाग लगाना है। इसको भी सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ, सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे ये जो 360 प्लस x है आपका, सिंपल वे में करने का मतलब ये होता है कि आप 25% हर साल ले लो, 25% हर साल बढ़ता जा रहा है, कितना 25%, तो अमाउंट आपका 4 साल में तो डबल हो ही जाएगा, और बाकी के 2 साल में कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 4 साल में डबल, पहले साल 25%, दूसरे साल और 25 मतलब 50, ऐसे और 2 साल मतलब 100%, तो डबल हो गया। और कितना बढ़ेगा, यहां पे आधा बढ़ेगा, तो आपका यहां पे जो है 1.5x अमाउंट हो जाता है। 1.5x इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 360 प्लस x। ये डायरेक्टली आप दिमाग लगा सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर आपके पास डेटा है। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज्यादा दिमाग चला पाओगे, और मुझे ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका और कोई तरीका नहीं हो सकता है, आप अपना तरीका अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी बना सकते हो, तो कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है, इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है शायद किसी के माइंड में, क्या हम x की जगह पे कोई अमाउंट एज्यूम नहीं कर सकते? एज्यूम कर सकते हैं। कब? जब इन्होंने ऐसा कहा होता कि भाई 6 साल के बाद जो है अमाउंट 3 टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, ऐसे में कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक वैल्यू फिक्स कर दी, क्या है वो वैल्यू 360 मोर देन, जिसकी वजह से ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, हमारे एक्स पे डिपेंड करती है, जिसको हम अब सपोज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज कर लेते हैं। यहां पे ऐसा लिखा होता कि भाई 4 टाइम्स ऑफ द सम, ये नहीं लिखा होता, तो आप आराम से ले सकते हैं, एक्स की जगह पे 100 ले लेते और सम आपका आंसर आराम से आ जाता। बट ऐसा नहीं है, एक वैल्यू इन्होंने दे दी है जो फिक्स है, जिसकी वजह से एक्स की वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा या ऐसे करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक वीडियो में हम 5 ही क्वेश्चन लेते हैं, तो यहां पे वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे। सो बने रहना चैनल पे और सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।